मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को समझाए और वहाँ विदुर जी बैठ करके मैत्रेय मुनि के द्वारा पूरी कथा को श्रवण की। किस प्रकार से इस जगत की सृष्टि हुई, भागवत के 10 लक्षण के बारे में बताया गया है। ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, इसके बारे में विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि सृष्टि चला कैसे। तब यहां पर सृष्टि के बारे में वर्णन किए कि भगवान के नाभि के द्वारा एक कमल को प्रकट किया गया। उसी कमल पर ब्रह्मा जी को स्थापित किया गया और ब्रह्मा जी चारों तरफ अपने मुख को घुमा करके देखे तो वहीं चतुर्मुख के रूप में विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, मैं कहां से आया हूं, मेरा काम क्या है, मैं कैसे आया। पता लगाने के लिए कमल के शोर को पकड़ करके नीचे तक गए, लेकिन पता नहीं कर पाए। पुनः ऊपर आए तो आकाशवाणी हुई, त और प, तपस्या कीजिए पता चलेगा। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। चतुर्मुख भगवान विष्णु शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए और कहने लगे कि ममैव अंशेव, ब्रह्मा तुम हमारे ही अंश हो। इतना ही नहीं, शंख ब्रह्मा जी के कपोल गाल में स्पर्श कराए, चारों वेदों का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी पूछने लगे कि हमें क्यों लाया गया है, हमारा कार्य क्या है, हमें क्या करना है। भगवान कहते हैं तुम्हारा एक ही कार्य है, क्या, सृष्टि करो, जगत की सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ किए। सबसे पहले सोचते ही सोचते चतुष्कुमार को प्रकट किए। वो चतुष्कुमार हैं कौन, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ब्रह्मा जी कहें बेटा सृष्टि करो। ये चारों ऋषि कहने लगे कि हमसे सृष्टि वृष्टि नहीं होगा, हम तो चले भजन करने। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोधित हुए तो उनके नेत्रों से एक बूंद भूमि पर गिरा और वहीं शिव जी के रूप में, रुद्र के रूप में शिव जी प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा रुद्र सृष्टि करो। अब आप समझ सकते हैं, शिव जी यदि सृष्टि करना प्रारंभ कर दें तो भूत पिशाच, बिच्छू, सर्प, इनकी सृष्टि तो यही है ना। ब्रह्मा जी कहने लगे बस बस बेटा हो गया तुम्हारा सृष्टि, अब बंद करो, तुम भी चारों भाई की तरह निकल जाओ। जो भी थोड़ा मोड़ा हमारा सृष्टि है वो सब समाप्त हो जाएगा। शिव जी कैलाश पर जाकर के सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ब्रह्मा जी जब बोले कि जाओ तुम्हारा सृष्टि हो गया, हम समझ गए क्या सृष्टि है, जाओ तुम भी भजन करो। शिव जी प्रसन्न हो गए, वाह गृहस्थ धर्म से छुटकारा मिला, अब तो जीवन आनंद में बीतेगा, भगवान का नाम लेंगे। कैलाश पर क्या करने लगे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, काहे को उदास रे बंदे, राम जी तेरे साथ में। काहे को उदास रे बंदे, राम जी तेरे साथ में।
काहे को उदास रे बंदे, राम भी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है। विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है। वैसे भजन में हानि लाभ है, लेकिन लोगों को लाभ चाहिए ना, हानि बाद में, हानि नहीं लाभ ज्यादा चाहिए, इसलिए हम पहले लाभ को लाए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। 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 सियावर रामचंद्र की। शिव जी प्रसन्न हो गए और कैलाश पर जाकर के सीताराम सीताराम गाने लगे। ब्रह्मा जी मन से ही 10 ऋषि कुमार को प्रकट किए। 10 ऋषि कुमार भी गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किए। तब जाकर के अब ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि आखिर सृष्टि किया कैसे जाए। वाम भाग से मनु, दाएं भाग से शत्रुपा। ब्रह्मा जी का जो शरीर है उसके जो वाम भाग है उससे मनु और दाहिने भाग से शत्रुपा को प्रकट किए और दोनों को बोले कि सृष्टि करो। मनु शत्रुपा मिलकर के ही मनुष्य। आज हम लोगों को क्या बोला जाता है? मनुष्य बोला जाता है ना। हम लोग क्या हैं? मनुष्य वंश से हैं, हम इन्हीं के संतान हैं, मनुष्य के। मनु और शत्रुपा इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? मनुष्य। मनु शत्रुपा हुए। ब्रह्मा जी बोले कि आगे बढ़ाओ सृष्टि। मनु शत्रुपा मिलकर के 3 कन्या और 2 पुत्री को जन्म दिया। अब यहां से जन्म शुरू हुआ। 3 पुत्री आकुति, देहुति और प्रसूति। 2 पुत्र का नाम हुआ प्रियव्रत और उतानपाद। देहुति की कथा 3य स्कंद में है और प्रसूति की कथा 4th स्कंद में है। उतानपाद की कथा 4th स्कंद में है और प्रियव्रत की कथा 5म स्कंद में है। इस प्रकार से 3 कन्या और 2 बालक को जन्म दिया। उनकी जो मझली बेटी